दर्शायति उपशान्तता मात्र मोक्ष अभिलाष भवभीरु प्राणी दया ये आत्मार्थ निवास। अगाध और अथाह इस विराट जैन शासन की पनाह में आने वाले शरणार्थियों, नाज करो। अकड़ना हो तो वास्तव में अकड़ लो। हम आज जैन हैं। We are not just Jains. We are proud to be Jains. एक पॉलिटिकल लीडर ने एक बार स्पीच में, एज अ पार्ट ऑफ स्पीच, इतना ही बोला, मेरे भंगी भाइयों। इतना ही बोलना था, वो प्रवचन नहीं, भाषण नहीं कर पाए आगे। एफआईआर भी दर्ज हुई पीछे पीछे, और भंगी भाइयों के ही द्वारा। क्या गजब है, हम हरिजन को हरिजन नहीं कह सकते। कानूनन गुनाह माना गया है ये। अच्छा, उन्हीं लोगों की ये कंप्लेन है। कैसा दर्शन है हमारा। हमें कोई जैन भी कहता है, मन मयूर इतना झूम उठता है, क्षणार्ध में हम सीधे सुमेरु के चोटी पर जाकर पहुंच जाते हैं। जैन का, जैन का। आई थिंक दिस इज इनफ। और हमारा सौभाग्य, हमारी ग्लोरी, डिग्निटी, हमारा स्टेटस रिटेन करने वाले हमारे बाप दादाओं को नमस्कार, प्रणाम। बड़ी वैभवशाली परंपरा रही है हमारी। लेट अस साइट सम। एक मिश्रीलाल गंगवाल हुए, मध्य प्रदेश के फॉर्मर सीएम। मैंने पूरी व्यक्तित्व कर्तृत्व नाम की पुस्तक भी देखी है उनकी। पहले कभी सहकार मंत्री भी रहे। ही वॉज अ पॉलिटिकल लीडर। ही बिलोंग इंदौर के थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने चिट्ठी लिखी कि द पीएम ऑफ यूगोस्लोविया is arriving Madhya Pradesh, your state. Receive him properly, treat him properly, and serve him non-veg foods. He likes non-veg foods. जैसे चिट्ठी पढ़कर पूरी हुई, पीए को बुलाया, टाइप करना चालू करो। आई एम अनेबल, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकूं। मेरा धर्म मेरे राष्ट्र से ज्यादा प्यारा है। आपको जो दिखता है आप कर सकते हैं। महामहिम हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर, आई एम अनेबल, मैं नहीं कर सकता। हमारे बाबूलाल पाटोदी हुए हैं, अगेन फ्रॉम इंदौर। अच्छी हस्ती रही है, अच्छी पकड़ रही है इनकी। जब ये जेल में डाले गए, आई थिंक इट्स इन 1942, आई हैव शेयर्ड विद माय स्टूडेंट्स। उनके देव दर्शन का नियम था। जब जेल में डाला गया, उन्होंने मना किया, मैं इस प्रतिज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। कुछ पुलिसकर्मी उनको काफी टाइम तक रोजाना बाहर ले जाते थे, और बाद में जिन प्रतिमा को भी जेल में स्थापित किया गया था, जब ये आवाज उठी, प्रक्षाल के बिना हम एक कण भी नहीं लेंगे, जो करना है कर लो। हमको झुका सके जमाने में वो दम नहीं, नहीं नहीं। फुलचंद जी सिद्धांत शास्त्री का ऐसी हस्ती हुई है बच्चों।
जब जेल में रखा गया तो उन्होंने रिजॉल्व किया था, मैं शुद्ध भोजन ही करता हूँ। ठीक है, आपको शुद्ध मिलेगा। सामयिक के टाइम में मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, सामयिक के समय में इनको फ्री रखा जाए। और कुछ, जब शुद्ध भोजन उनको सर्व किया जाता था, ही डाउटेड कि आपके शुद्ध भोजन पर मुझे प्रश्न चिन्ह है। चक्की मेरे वार्ड में चाहिए, यहाँ पर मैं मेरे हाथ से पीसूंगा, यदि आप चाहते हो मैं खाऊं तो। लाला लाजपत राय जैसे ने अनछने पानी का प्रयोग नहीं करना, इसीलिए सुनते हैं मे बी हाइपरबोलिक स्टेटमेंट, मे बी कॉपर की दिगंबर जैन, ही वॉज अ दिगंबर जैन, कॉपर की तार चूस चूस के टाइम निकाला, अनछने पानी का प्रयोग नहीं। बड़ी समृद्धशाली धरोहर और विरासत है हमारी। आप थोड़ा कुछ करोगे तो धूमिल होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। संस्कृति तब खड़ी होती है जब हजारों लोग कई पीढ़ियों तक इसे करते हैं, लाखों लोग। संस्कृति इक्के दुक्के के पालने से संस्कृति खड़ी नहीं होती बच्चों। जब लाखों मर मिटते हैं तो उसे टैग मिलता है, दिस इज द कल्चर। जैन्स डू नॉट डू लाइक दिस। उस लपेटे में हमें भी खिताब मिल रहा है और वाह वाह और शाबाशी मिल रही है। हमने वैसे भी कुछ नहीं किया है, किया हमारे बाप दादाओं ने। नाउ हमारे पास केवल इतनी सी ही जिम्मेदारी है कि हम कितनी मात्रा में से रिटेन कर सकते हैं। रिटेन करना मतलब समझ में आता है, हम बढ़ाना कुछ नहीं बने, यदि अणुव्रत महाव्रत यदि जीवन में पालन नहीं कर सके, डोंट माइंड, डोंट टेक इट अदरवाइज, तो कुछ भी बुरा मानने की गरज नहीं है। डोंट टेक इट अदरवाइज। आप जीवन में महाव्रत नहीं पाल पाओ, अणुव्रत नहीं पाल पाओ, तो आपको बहुत खेद खिन्न होने की गरज नहीं है। लेकिन आपका जैनत्व ही यदि नहीं टिक पाएगा तो डूब मरने लानत है। एक्सपेक्ट इतना ही आपसे किया गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा, जैनत्व कहलाने के लायक जितना हमारा सदाचार होना चाहिए उतना तो होना ही चाहिए। रत्नकरण सावकाचार पर जैसे कल रात में अंधेरे में चल रहा था ना हमारी सभा, ऐसी सभा मैंने महीने अंधेरे में की है, बहुत अच्छा लगता है। एक बार की बात है, जब मेरा रात का सेशन चल रहा था खनिया धाना में, तो पीछे से एक आवाज आई, बंद करो ये प्रवचन आदि, इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। कत्तल खाने इतने खुल रहे हैं, हम उसके प्रति तो शून्य से बैठे, कुछ कर नहीं पा रहे, और यहाँ पर हम रोजाना गाल बजा रहे हैं। मेरे पास में एक जन था, मैंने कहा बात कौन कर रहा है उसको, जरा देखो। अंधेरे में तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, नया आदमी था, तभी तो मैंने कहा, आवाज़ इतनी ज़्यादा ऊंची थी। फिर मैंने उनको कहा, सामने लेके आए, मैंने कहा तेल का तड़का तुम लगाते हो, वही बात वही वर्डिंग्स कर रहा हूँ। मैंने कहा पेट्रोल का भड़का तुम लगाते हो, और अग्निशामक आई नहीं अभी तक बुझाने के लिए, इसका भी ढोल तुम ही पीट रहे हो। मैंने कहा क्या करते हो, घर पर टूथपेस्ट वगैरह का प्रयोग करते हो कि छोड़ा है साबुन वगैरह? वो तो करते हैं। अभी क्रॉकरीज भी पूरी बोन चाइना की है घर में, हमने शोकेस ही बनाए इसके लिए है, 10-10 हजार रुपए दर्जन के क्रॉकरीज के लिए, विच आर मेड फ्रॉम बोन चाइना, नाम ही उसका। हमारा उसका त्याग नहीं है, और हमें आग्रह है कत्तल खानों को रोक दिया जाए। अरे तुम्हारे करतूतों के कारण तो चल रहे हैं सब कत्तल खाने। एक बार की बात है, मंगलायतन में भी मेरा सेशन होना था सुबह का, मुझे ये बताया गया अचानक, मुझे बहुत ही कम पता रहता था, प्रीमाइसिस में क्या हो रहा है ये भी पता नहीं होता था। दुनिया भर के लोग फोन करके पूछते थे, हम चैन से जीने दो यार। आज आधा घंटे ही प्रवचन चलेगा बोले। मैंने कहा क्यों? तो कह रहे बच्चे आज अलीगढ़ जा रहे हैं। आपने सुना होगा
अलीगढ़ में एक नेशनल लेवल के लगभग आज से 10 साल पहले 7 बड़े बड़े कट्टा घर, स्लॉटर हाउसेस, कत्ल खाने खोले जा रहे थे, जिसका जितना भी मीट बीफ वगैरह जो होता था वो सब एक्सपोर्ट ही करने का उनको, और बहुत बड़े स्तर पर ये काम हो रहा था। तो उसके आंदोलन के रूप में, प्रोटेस्ट के रूप में कुछ निदर्शन करते ना, रैलीज वगैरह निकालते हैं। तो अपने जैनियों की तरफ से पूरा जैन समाज, श्वेतांबर, दिगंबर, पूरे रैली प्रोटेस्ट होना था, और हमारे मंगलार्थी भी वहाँ पर जाने थे। तो बोले आज का सेशन होते ही ये तुरंत भोजन करेंगे, जाएंगे। मैंने कहा मतलब भोजन करना भी तय है आपके शेड्यूल में? हम इतने तो फॉर्मल हैं, हमें उस दिन भोजन का भी त्याग नहीं करना है। हम जितना भी चिल्ला चोट करने सब रास्ते पर आकर करने आए, अंदर से खेद खिन्न नहीं है। हम अपनी विशुद्धि नहीं बढ़ाना चाहते, पुण्य पर हमें भरोसा नहीं है, आवाज उठाना चाहते हैं और भीड़ दिखाना चाहते, वही करके बात, मेजोरिटी विंस। मैंने कहा एक भी बच्चा है यहाँ पर जो साबुन आदि का त्यागी है? शर्म आती है आपको? आप रैली करेंगे और भरपेट खा के जाएंगे, मिठाइयाँ ज्यादा खाएंगे आज क्योंकि वहां घूमना है। ऐसी तो हमारी रैलीज है। अरे व्हेन गांधी जी यूज्ड टू स्टेप इनसाइड, अरे गांधी जी ने हजारों उपवास किए अपने लाइफ में, देख लो। और जिस दिन कदम रखते थे जेल में, उसी दिन से फास्ट ऑन टू डेथ चालू हो जाता था। मतलब खाते रहो और आंदोलन करते रहो। अच्छा आंदोलन है तुम्हारा, और कितना कारगर होगा ये आंदोलन। ठीक है, आज हमारी ये हालत है। आज मैं चालू करने के पहले जो हमारे मोक्षार्थियों को 2-5 दिन पहले बता चुका हूँ, अभी भाग्य से उनके 8 मूल गुण और 5 अबक्ष पर लगभग 10-12 घंटे चले हैं। 12 घंटे आई थिंक। उन 12 घंटों को सबको सुनना चाहिए, क्योंकि दोज थिंग्स कांट बी रिपीटेड हियर अगेन। मेरे मोक्षार्थी पिष्ट पेशन का शिकार बने, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उनके सामने वही बात रिपीट होगी फिर से, ऐसा नहीं होगा। अभी मैंने ये किया है। ये सब मैंने उसमें ये कहा था, एक मेरे हाथ में 8 पेजेस की एक डॉक्यूमेंटेशन भी आया था मेरे पास, और एक इस्लामिक भाई ने अपील की थी अपने जमात के लोगों को, जिसमें उसने ये कहा था, अरे मेरे मुस्लिम भाइयों, आफ्टर शेव लोशंस के रूप में, शेविंग क्रीम्स के नाम पर, टूथपेस्ट के नाम पर, चॉकलेट टॉफीज के नाम पर, और कुछ था तो मुझे याद नहीं आ रहा होगा, इतना तो उसमें था। यू आर बीइंग सर्व्ड विद पिग फैट टुडे। मेरे इस्लाम भाइयों, इन बाजारू वस्तुओं का प्रयोग मत करो। अब जानते हैं मुसलमान पिग फैट का प्रयोग नहीं करते, जानते हैं ना आप लोग। मुसलमान को आपत्ति इसीलिए है क्योंकि उसमें सुअर का डाला गया है, लेकिन उसकी तड़पन तो देखो। और 8 पेजेस की उसकी अपील थी, मत करो बोल रहे थे, मत करो ये सब। और आज जो जो आपके हाथ में है, बाजार का आपके हाथ में जो 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 वो सब दूषित, पोल्यूटेड है, महाहिंसक है। इसलिए मैंने कहा था, आज 8 मूल गुण और सम्यक्त्यु होने की बात नहीं है। हमारी छटपटाहट और आवर स्ट्रगल इज जस्ट टू रिटेन टू बी वेजिटेरियन। यदि आप इतना कर पाए, शाकाहारी बन पाए आज के तारीख में, दैट विल बी वर्थ। मैं थोड़ा मेरे एक्सपीरियंसेस भी शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। मैं लगभग 20 साल से बिना किसी चीज के शेव करता हूँ। और इतनी सी भी खरोच नहीं आती, कुछ नहीं करता, केवल पानी लगाता हूँ, करता हूँ। और आप पाएंगे इतना सा भी फर्क नहीं था, मूर्ख बन रहे थे हम। अब आजमाओगे तो आप मुझे कहना। 20 सालों से भी मैंने, जब से दिगंबरत्व में पहला कदम रखा है तब की मैं बात करता हूँ। जब भी बात करता हूँ, उससे पहले का मुझे कुछ याद नहीं मैंने क्या किया है। साबुन का प्रयोग मैंने कभी नहीं किया बच्चों, 20 साल में।
और तभी तो 4-5 मग्गों में मेरा काम निकल आता है पानी से। अब बच्चों को मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा साबुन के बारे में, लेकिन बड़ों को तो कहूँगा, हमारी उम्र अभी कुछ रही नहीं है, कोई खेल कूद जो मिट्टी में खेलते करते हुए जाने, ये सब झमेले हमारे जीवन में इसका सख्ती से त्याग होना चाहिए। अभी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन हर्बल गरबल बरबल के मुझे चक्कर में उलझना भी नहीं है। अब उसकी भी मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूँ जल्द ही। तो हमें चाहिए, हम जितना दूर हम इनसे रह सके बेहतर। हमारे घर में ही नहीं है ये प्रचलन, वैसे बाथरूम में साबुन देखने मिलेगा आपको, मुल्तानी मिट्टी के साबुन स्वयं घर घर पर बनाकर, आप समझ रहे हैं। वैसे जिनको आलस हो तो बाजार का भी ला सकते हैं, ये मुल्तानी मिट्टी के साबुन आते हैं। वैसे जो बहुत मेहनत नहीं करना चाहते आते हैं, सब्स्टिट्यूट के रूप में, साबुन के रूप में बेसन का आटा प्रयोग कर सकते हैं। दैट विल बी वाटर कंज्यूमिंग। सिर धोने हैं, शैम्पूस घर में नहीं चाहिए। रीठा है, सिकेकाई है, शुद्ध पद्धति से जितना प्रयोग कर सके करें। हमें मत पूछे ऑप्शन दो ऑप्शन दो, हम यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए है कि गलत रास्ता है, सही रास्ता आप ढूंढते रहो, समझते रहो। हमें क्यों सजा दे रहे हैं इसके आप? हमें इतना होमवर्क क्यों दिया जा रहा है? हम क्या क्या सर्च करेंगे? सुबह से 4 घंटे मेरे इसी में गए ताकि कोई भी मेरी चर्चा हो। मेरी फील्ड्स नहीं है ये, बायोकेमिस्ट्री आदि फील्ड्स मेरी है नहीं, लेकिन फिर भी मेरा भाव रहता है कोई अप्रामाणिक बात बाहर नहीं निकले। फिर भी साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि मेरे बात पर विश्वास ज़्यादा न करें इन लोगों का। तो ये कहने का मन बना मेरा, तो ये मैंने कह दिया। और भी जितना कुछ हम टाल सकते हैं उतना ज़रूर आप टाल सकते हैं। जैसे कपड़े के साबुन है, आपको उसे अवॉइड तो करना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिना चर्बी के फर्क की मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ट्राई टू वॉश द क्लोथ्स। बिना पानी के भी कोशिश करें। पर्टिकुलर इंटरवल से आपको बहुत लगा तो थोड़ी डिटर्जेंट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट में हम ये कह सकते हैं उसमें चर्बी का प्रयोग नहीं हुआ है। साबुन में नो वन कैन क्लेम, कोई भी नहीं और कभी भी नहीं। ठीक है, जितना बच सकते हैं आप बच ही सकते हैं। ठीक है, करवट बदल रहे ना, टाइम के अनुसार बदलना जरूरी है, ये बात सही है। चलिए, हाँ, कल बात आ रही थी ऐसे टूथपेस्ट नहीं करेंगे तो ऐसा वैसा बात, काफ़ी बातें हैं, तो मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को इस बात से। डॉक्टर्स ये कहते हैं दांत की खराबी का मूल कारण आंत की खराबी है। आप समझ रहे हैं, आते इंटेस्टाइन्स। और जिसको पाचन संबंधी समस्या, उसके दांत वैसे ही खराब होंगे, किसी से भी कुछ भी करा लो। ऐसे भी हमारे देखने में गृहस्थ है जो कभी उनको करने की गरज नहीं पड़ती और मुंह से भी बदबू आना, उन एक टाइम भोजन करना, पेट साफ रखना, ये सब उपाय आप कर सकते हैं। दांत अपने आप ठीक रहेंगे। और हमारे मुनियों को क्यों भूल रहे हैं आप? और आप ऐसे क्यों लगने लग गए आपको फिर बहुत दांत किड़ते होंगे बहुत ही? अरे कैसी बात करते हो तुम? जिनका इतना प्राकृतिक जीवन है फिर दांत में फंसता होगा, क्या करते होंगे? मैं ये नहीं कह रहा फंसता ही नहीं होगा, लेकिन ये सब पॉसिबिलिटीज नहीं के बराबर है। आप भूल जरूर की कल्पना कर रहे हो। जुगल किशोर मुख्तार ने एक लेख में बहुत अच्छा लिखा था, मुझे बहुत प्रॉब्लम थी दांत की, मैंने एक टाइम भोजन चालू किया, डाइट पर बहुत कंट्रोल किया, अच्छा किया, और तब से मुझे दांत की सभी प्रॉब्लम से खत्म हुई। ऐसे उनके भी और भी मेरे पढ़ने में और कुछ चीज़ें हैं। तो ये सब फिजूल बातें, लोग जो कहते हैं कि दिगंबर मुनियों के दांत ऐसे होते हैं कि वहाँ पर कोई सिक्का भी चिपका दे तो चिपक जाता है, ये सब केवल दंत कथा है। दंत कथा का अर्थ नहीं समझा, ठीक है। तो मैं मेरे कुछ प्रकरणों को उठाता हुआ अभी आगे बढ़ता हूँ। वैसे टू स्टार्ट विथ मैं आज कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पहले लेना चाहूँगा, क्योंकि आज ही का दिन मैंने बाज़ार वस्तु का रखा है, अननेसेसरली मैं लंबाना नहीं चाहता।
फटाफट कुछ बात करके काम निकाल पाओ तो दैट विल बी बेटर। एक चीनी का आर्टिकल है मेरे पास, शुगर। जो भी शक्कर को खाता है, मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मोटो है भी नहीं वो करने का। वो नॉन वेजिटेरियन का सेवन करता है, अनडाउटेडली, निस्संदेह। ये पूरा ये है मेरे पास, मैं छोटी सी कुछ बात पढ़ के दिखाता हूँ। इन चमकीली सफेद क्रिस्टल नुमा चीनी को बनाने के लिए विशेष मिट्टी, हड्डियों का चूरा, बोन ब्लैक या जानवरों का चारकोल आदि का इस्तेमाल होता है। चूना फॉस्फोरिक एसिड के अलावा, अभी आप देखते हैं, मैं इस उलझन में नहीं हूँ कि इसमें सल्फर ट्रीटमेंट होता है, फिर ये भी इसमें सब लिखा है सल्फर ट्रीटमेंट का, जो हानिकारक है, कितने कितने नुकसान करता है ये। आ जाओ बेटा। खड़ी शक्कर बाजरू चीज है, वो ट्रीटमेंट से बनी हुई चीज है, प्राकृतिक नहीं मानी जाएगी वो। अभी घर पर कोई कैसे बनाता है मैं कुछ नहीं कह सकता, बट पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप शक्कर को प्रेफर नहीं करें आपके डाइट में, अब गुड़ को प्रिपेयर करें। शक्कर कितनी भी शुद्धता से बनने पर भी नो वन कैन क्लेम, एक बात। और शक्कर यदि खानी ही पड़े आपको तो केवल और केवल आपको खांडसरी ही खाना चाहिए, जो रॉ फॉर्म में आती है। अब ये भी हमारे भाई इसे भी बनाते हैं, कुछ अपने जैनी भाई, मैंने अभी भाई को पूछा यहाँ पर, बट ही इज नॉट विलिंग, ना ही इज एबल टू डू, तो वो केवल गुड़ की ही बात कर रहे हैं। लेकिन आसपास कोई जेन्युइन आपको दिख रहा होगा ऐसा, अपने जैन भाई कोई जो घरेलू ही सब्जियां बनाते हैं और आपको सर्व भी कर सकते हैं, यू कैन सर्च। मैं क्रिस्टल वाले शक्कर की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं रॉ शुगर की बात कर रहा हूँ, खांडसरी की। आप लोग समझ रहे होंगे जो समझ रहे होंगे, तो आप काफ़ी हिंसा से बचेंगे, क्योंकि इसमें खूब स्टोरेज वोरेज होता है। आप कितनी भी शुद्धि का दावा करेंगे तब भी सब बेवकूफ़ी के दायरे में ही आएगा ये। बेटर नॉट टू ईट शुगर। और जो मार्केट की शुगर है वो तो टोटली पॉइजन है, टोटली पॉइजन। स्वामीनाथन का नाम सुना होगा आपने, सुना होगा भैया। भैया स्वयं डॉक्टर है, इसलिए वे तो जानते ही होंगे ये सब बातें। स्वामीनाथन की पुस्तक में थोड़े टाइम पहले पढ़ी थी, थोड़े टाइम मतलब हो गए इसके 10-15 साल। इस फिजूल बातों को पढ़ने को मुझे फुर्सत ही नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ। या आपके लिए मुझे करना पड़ रहा है। मैंने 10 दफे तब भी पूछा कि चरणन योगी लेना है क्या, मुझे ये चर्चा करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगा था। कोई बात नहीं, मेरी भी मजबूरी है ये चर्चा करने को दी गई है, लेकिन सबको नहीं फायदा हो रहा है। हो यही भावना है मेरी। आज हम किसी को सदाचारी को आंख मिच कर ये नहीं कह सकते उसका भोजन मेरे घर होगा, नहीं 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 नहीं। अरे आपका पानी भी इस लायक नहीं है। मैं एक्वागार्ड्स वगैरह के आरओ की तरफ बहुत जल्द आ रहा हूँ। हम पानी भी नहीं पिला सकते आज किसी को। अचानक कोई आए तो पानी पिलाने लायक शुद्धि नहीं है हमारे घर, खिलाने पिलाने की तो बहुत मुश्किलें है, बहुत मुश्किलें है। ठीक है, अच्छा वो विद्वान बर्दाश्त है जिसके लिए हमें 2-5 मिठाइयाँ बनानी पड़े, 2-5 नमकीन बनाने पड़े, और वो कह रहा है दाल रोटी चलेगी मुझे। ये कौन करेगा, कौन पीसेगा आटा, ऐसे शुद्ध कौन करेगा ये, नहीं हम नहीं कर। क्या दिमाग है हमारा घटिया, उसमें समय लगा सकते, इसमें नहीं। मतलब ये केवल आपकी कहना चाहिए नहीं, आपकी जिन शासन के प्रति अनुराग नहीं है, इतना ही ख्याल में आता है। टाइम पास चल रहे हो, ठीक है। तो ये शक्कर का हो गया। अब मैं और कुछ बातें करूँगा, वैसे याद काफ़ी सारी चीज़ें आती रहती है मुझे। एक बार की बात है, खनियादाना में स्कूल में, वैसे स्कूल पूरा जैन बेस्ड है वो खनियादाना का, आप लोग जानते होंगे, अपने ही मुमुक्षुओं का ही गुरुकुल है और स्कूल भी अपना ही है। एडवांटेजेस तो रहता ही है, अपना स्कूल रहता है तो अपने एथिक्स, अपने नॉर्म्स, अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो एक नॉन जैन टीचर ने अपने बच्चों को उल्हाना देते हुए ये कहा, अरे तुम जैनियों बस करो,
तुम तो मांसाहार भी नहीं छोड़ सकते, बोलो शक्कर खाते हो कि नहीं, बोलो। तो वो बच्चे दौड़ते आए मेरे पास कि भैया जी कहते थे मुझे, भैया जी आप जो खांड खाते वो लाओ सैंपल। मैंने कहा अरे बात क्या हुई, जल्दी दे दो बोले। फिर उन्होंने कहा अरे, मैंने कहा, फिर शाम को क्लास होती थी, मैंने कहा इक्के दुक्के के सैंपल दिखाकर तुम क्यों आकड़ रहे हो। मैंने कहा इससे जैनियों की कहाँ बच रही है, समझ रहे, मतलब यह हालत है आज। और मैं झूठ तो बोलूँगा ऐसा आपको लग भी नहीं रहा होगा, तो ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बात है लगभग 17 से 18 साल पहले की, जो हरकत हुई। 20 स्कूल में ही बच्चे दौड़े आए, उन्होंने मांगा, तो मुझे सब पता चला। मतलब ये भी जानते ही ये सब बातें, ये सब कैसे पॉलिश होता है। कि इंदौर से निकला हुआ आर्टिकल था थोड़े टाइम पहले, उन्होंने अपील की थी सबको। अरे बहुत मुश्किल है आज मांसाहार से भी छूटना, बहुत मुश्किल है। शक्कर का बुरा भी तो छली ही है। हाँ, शक्कर का ही बुरा बनाते वो भी तो छली ही है। हाँ, वही है वो जो पॉलिश्ड दालें खा रहे हैं ना आज हम। मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूँ जी। आर्टिकल मेरे पास मिलेगा वो, उसमें अपने एक जैन भाई ने अपील किया था जैनियों को। पॉलिश्ड समझ में आता है क्या? यस, ये बच्चे नहीं समझते होंगे ना ज़्यादा। एक्चुअली जो बिना छिलके का होता है उसमें ज़्यादा अवसर है, 90 to 95% पॉलिश्ड है। छिलके वाली कोई भी चीज़ खाओ तो उसमें तो सवाल ही नहीं है होने का। ऐसा कलर्स केमिकल्स की मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। तो जितने भी इसमें चमड़ी के बेल्ट्स का प्रयोग होता है पॉलिश करने के लिए, आप क्या समझ रहे हो? अब क्या, अब ये समझ रहे हम मांसाहार नहीं करते हैं। आप जितना बच सकते हैं आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं। अभी 2 बातों की तरफ मैं थोड़ा ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। बैठ जाओ बेटा। अब देखिए, मैं पहले तो तेल की बात करता हूँ। तेल की जो मेरे हाथ में है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपको स्ट्रिक्टली चाहिए मार्केट में मिलने वाला रिफाइंड तेल और वनस्पति घी, डालडा आदि, इन सबका त्याग होना चाहिए। आई रीइटरेट एंड अंडरलाइन द वर्ड रिफाइंड तेल, जो हमें कितना प्यारा है ये। अरे उसके बिना क्या होता है, धारा धारा। चलो, और ये रिफाइंड तेल बनने में ये पूरा मेरे पास है। और आपने कभी सोचा होगा जो घानी का तेल होता है शुद्धि का, उसकी जितनी कॉस्ट होती है उससे कम कॉस्ट का रिफाइंड तेल आता है। तो यार कभी तो सोचा करो ऐसा हुआ कैसे, जबकि आप जानते हो करोड़ों के अरबों के प्रोजेक्ट बनाकर ये तेल की कंपनियां खड़ी हो रही है। उनकी एड्स करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, सब उनकी चेन से सबके कमीशन जाने हैं। और फिर भी वो चीप और रॉ तेल से प्रोसेस्ड, रिफाइंड, फिल्टर्ड, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ऐसा आपको ख्याल में आना चाहिए था पहले। ये यहाँ तक उल्लेख कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने परमिट किया है 30% विदेशी तेलों को मिलाया जाए इसमें, उसमें अब पढ़ लेना जिसको फुर्सत है, नॉन वेजिटेरियन का भी अवसर है। यहाँ पर अवसर शब्द मेरा है, मैं दबक कर बात कर रहा हूँ इसीलिए। ये तक के भी अवसर कहे हैं इसमें। और यदि तेल को रिफाइंड बनाने की प्रोसेस यदि किसी को पता होगी, उसे कॉस्टिक वॉश करते हैं पहले, कॉस्टिक सोडा का ट्रीटमेंट करते हैं। कॉस्टिक सोडा क्या है जानते हैं बच्चों? जिसकी बूंद भी उड़ेगी आपके ऊपर तो कितने इरिटेशन होगा, छेद भी बना सकता है। उससे ट्रीटमेंट करते हैं पूरा इसका रिफाइंड बनाने के लिए। और फिर वो गंदगी हटाने के लिए एसिडिक ट्रीटमेंट्स होते हैं इसमें, करेला और नीम चढ़ा, एक हटाने के लिए दूसरे को। और फिर ये कितने कैसे कैसे हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं उसका पूरा विवरण आपको इसमें मिलेगा। तो जो घानी का तेल ले सकते हैं, और यदि संभव हो सके तो ये कहकर मूंगफली है, सरसों है, जिसका भी तेल प्रीफर करते हैं आप लोग,
वैसे करना तो मूंगफली का नहीं चाहिए प्रीफर। करते होंगे, जो भी करते होंगे, तो इतना तो ध्यान रखे कि अपना जो मटेरियल है वो स्वयं अपन कहे अच्छा मटेरियल वाले का तेल बनाओ। आप समझे? नहीं तो घुने हुए जीव पड़े हुए उनको तो तेल में आपको क्या दिखेगा ऐसा। तो ये भी सावधानी आप रख सकते हैं। बिनकर भी देते हैं लोग तेल बनाने के लिए, और कई जन तो घर पर भी बनाते हैं। एक मशीन भी आती है जिसमें घर पर बनता है। अभी समस्या उसमें ये है, व्हाट टू डू, व्हाट अबाउट ऑयल केक्स, इस खली का क्या करना। उसका लोग कुछ करते होंगे, करते ही है वो तो। अब जिनके घर पशु होते थे उनके तो कोई समस्या ही नहीं रहती थी। ये आम के आम गुटली के दाम हो जाते थे। तो आप क्या कर सकते हो, ये सब विचारणीय है। ये तेल के बारे में मैंने काफी कुछ कहा। अब ये सब जो सेवन नहीं करेगा बाजार वस्तु का, तो वैसे ही सेवन नहीं कर सकेगा। आप समझ रहे हैं ना? अरे भाई बोलू कुछ भाई साहब? बिल्कुल। धर्मशाला में आपके भोजन करना मुश्किल हो जाएगा लोगों की, और आप होटलों की और शादियों की बात करते हो हमारे साथ। तो हम किसी भी शादी को अटेंड नहीं करें, ये नहीं करें। अरे हमारा क्यों गलत दबोचा जा रहा है? हम तो तुम्हें शाकाहारी होने की पद्धति बता रहे हैं। नहीं फिर रिश्तेदारी नहीं निभाएंगे तो कौन करेगा, हमारा कौन कर, तो क्या हम करें क्या आकर? हमें जो कहने के लिए कहा गया है वो हम कर रहे हैं। और सुनो, पूरे समाज से हाथ धोना पड़ा तो उसकी भी तैयारी जिसको होगी उसका काम होगा ये। अब किस बेवकूफी में हो? नहीं फिर बहिष्कार हो जाएगा, कोई कुछ पूछेगा नहीं। मेरा बहिष्कार किया है क्या किसी ने? ऊपर बिठाए ना सबके, अकल रखो यार। मेरा किसी से कोई संपर्क नहीं है, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, खुले मन से मैं बोल रहा हूँ। मेरा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं होता, किसी से संपर्क नहीं होता। एक सगी बहन है, 20 साल में एक आध 2 बार बात हुई होगी मेरी। एक आध बार मिलने आई थी, मौन था, बात भी नहीं की मैंने। जो धर्म से जुड़े हैं वे हमारे अपने हैं, समझ रहे हैं? हम उनको फिर भी समय देंगे बात करने के लिए, लेकिन खून के रिश्तों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा है मुझे, समझ रहे हैं? माँ बाप भी बहुत अच्छे से जानते हैं धर्म के विरुद्ध कार्यों में इस लड़के से निपटना भारी मुश्किल है। बाप कौन है ये आप निर्णय भी नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं? क्योंकि मैं तो धर्म से बंधा हूँ, मुझे और कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, न माँ न बाप न। अच्छा हमारे घर में ये सब पालन होता है, अभी मैं कहूँगा थोड़ी ही देर में, ठीक है? ये हो गया। अभी चाय की थोड़ी सी बात हो जाए, थोड़ा चाय पानी पर चर्चा हो जाए। इतना खराब लगता था मुझे भाई साहब, इतना खराब लगा था मुझे। आप तो बड़े ठाठ कर रहे हैं यात्रियों के, लेकिन पिछली बार दोपहरी में देखता था यही तमाशा था। चाय कॉफी स्टॉल। बच्चों आप में से कोई चाय कॉफी का त्यागी है? ऐसा कोई किसी के इतने योग्य माँ बाप है? नहीं, एक तीर में मैंने 2 निशाने साध लिए। आपको लगेगा गालियां दे रहे हैं। आपके माँ बाप ने ये भी ज्ञान नहीं कराया आपको, बहुत खेद है। बेचारों को ही समझ नहीं है। चाय पीते हैं बच्चों आप घर पर? रेगुलर चाय पीने वाला कोई है? अभी इसमें चाय किस प्रकार पांचों अभक्ष शामिल है वो सिद्ध किया है। आपको लगेगा त्रसघात क्या है इसमें? अरे बाबा, when the leaves are plucked from the plants, वो एक एक का परिमार्जन। आप नीम के पत्तों को देखो यार, सब जीव जंतु आपको चलते दिखेंगे यहाँ पर, और वहां पर तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है पूरा। कौन देखने वाला एक एक पत्ता सोच कर? और पत्ता खाते हो क्या तुम? जैनी को आजीवन पत्ता का त्याग होता है। सदा सुखदास जी, रत्नकरण सावकाच। जैनी तो आजीवन पत्ता का सेवन नहीं करता है। ये कौन दावा है? कोई यहाँ पर जिसका आजीवन पत्ती का त्याग है? हाँ, चाय पत्ती भी उसी में, केवल एक जन है, हमारे भाई के भाई। हाँ, चाय कॉफी का त्याग है। चाय कॉफी वाले तो निकलेंगे, 10-20 निकलने चाहिए। कितने हैं चाय कॉफी के त्याग वाले? मुझे हाथ उठाने की आदतें नहीं है, लेकिन बस मुझे भी एक सर्वे है, मेरा चल रहा है अपना। ओके ओके ओके, ठीक है। और लोग कहते हैं टू गेट चार्ज्ड,
आपको लग रहा है मैं 2-2, 3-3 घंटे केवल सोकर एकदम फ्रेश रहता हूं दिन में? आपको यकीन आ रहा है मुझे देखकर? केवल 2-2, 3-3 घंटे। अरे भाई 4 घंटे रोज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कभी 4 भी होते होंगे, 5 भी होते होंगे, ऐसा नहीं तो आप वही 10 तक दोगे मेरे आसपास तो नहीं चलने वाला है। हाँ, आसपास घूमना भी नहीं है आपको। ठीक है, मतलब ये हमारे सब माइंड सेट है बनाए हुए। अच्छा, मुनिराज कितना सोते हैं? सोते हैं शब्द ही बेकार है उनके लिए। भूमाही पिछली नयन में कच्चू। अब कच्चू की परिभाषा फिर कौन करेगा? कच्चू की परिभाषा कौन करेगा? 1 घंटा अर्थ लेंगे क्या उसका? क्या आधा घंटा तो ले सकते हैं? अरे बाबा, और फ्रेश रहते होंगे कि नहीं दिन में? ऐसी पोज के कोई मुनि दिखेगा जमाई ले रहे कहीं कुछ हो रहा है, ऐसा हो रहा है? और फ्रेशनेस निद्रा किस पर आधारित है मैं बताता हूं थोड़ा। फिर समंतभद्र के कोर्ट में जाना पड़ेगा। स्वयंभू स्तोत्र में इसका समाधान आया है। निशी शेरते प्रजा, ऐसे मूल वर्डिंग्स है स्वयंभू स्तोत्र के। इतनी क्यों नींद आती है लोगों का, ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने कहा संकल्प विकल्प एक प्रधान कारण कहा है उसका। स्ट्रेस से थकान होती, क्यों नहीं सोच रहे आप इस बात को? उलझुल विचार करते रहे तो ये सब ठीक है। विषय सेवन आदि उसमें सब कारण लिखे। विषय तृष्णा ऐसा शब्द पढ़ा है समंतभद्र के उस छंद में, मैं अभी भूल रहा हूँ उसको, काफी टाइम हुआ देखकर मुझे। ठीक है, तो चाय का आप देख सकते हो उसमें कैफीन रहता है, थीन रहता है, कितना %, टैनिक एसिड रहता है, क्या होता है, यूरिक एसिड रहता है, वो कैसे चार्ज करता है, और आपको लगता है वो चाबुक की तरह काम करता है, वो तुरंत फटाफट अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारा तो ऐसा नहीं है, ये तो हमारे माइंडसेट और आदत डालने पर है, समझ रहे हो? अब किसी कुत्ते को आदत ही डाल दोगे आप, रोजाना ये खिलाऊंगा तो कुत्ता तो मांगेगा ही वो तो, आप समझ रहे हैं ना? फिर दूसरा कैसे चाहेगा वो? अरे शेर को भी यदि बचपन से मांस नहीं दिया जाए, खून भी नहीं चखाया जाए उसको, वो शाकाहारी बन जाता है। नहीं सर, कल्पना कर पा रहे ना? हमारे सोनागिर जी में, सोनागिर जी का मूल नाम क्या है बच्चों? श्रवणगिरी। श्रवणगिरी मूल नाम श्रवणगिरी। वहां पर आज से 30-40 साल पहले पंचकल्याणक हुआ। गजरत महोत्सव होते जानते हैं बच्चों? गजरत महोत्सव जानते हैं? जानता मैं भी कुछ नहीं हूं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं, ज्यादा टेंशन लेने की गरज नहीं। उसमें गज के माध्यम से यात्राएं वगैरह बनाई जाती है। एक सिंह रथोत्सव बनाया गया है, आप कल्पना कर सकते हैं? गजरथ महोत्सव जैसा सिंह रथ महोत्सव बनाया गया था सोनागिरी में पंचकल्याणक में। शेर थे उसमें, और उन शेर को पर्पसफुली टेम किया गया था, बचपन से वे शाकाहारी थे। अरे ये हो सकता है यार? क्या पशु भी कर सकता है कभी प्रकृति का लोभ? आहा, फिर से लेता हूँ अखाड़े में। एक बार मुझे एक दोस्त ले गया उसकी खेती में, ये क्या है यार? बोले चाय 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 चाय। घंटों बाद एकदम हरा भरा खेत, एकदम हरा भरा। बात कोल्हापुर की। तो एकदम दूर खेत के बाहर 4-5-6 एकड़ के बाहर मुझे कुछ पशु दिखे। मैंने कहा इसे प्रोटेक्शन कैसे करना, कंपाउंड तो है नहीं इसको? बोले नहीं नहीं नहीं, यू आर मिस्टेकन। बोले यू आर मिस्टेकन, ये गधे हैं, बोले इनको अकल है, ये इसको गलती से भी नहीं खाते चाय को। गधे गलती से भी चाय को नहीं खाते। रियली फैक्ट की बात करता हूँ। अक्सर मनुज किया करते हैं नर में पशुता का आरोप, किंतु पशु भी करता है क्या कभी प्रकृति का लोभ?
मैं नर को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ, लेकिन किसी नर को पशु कहना मैं कभी नहीं सह सकता हूँ। मैथिली शरण गुप्त। कुछ भी कर लीजिए, आपको नहीं खा सकता चाय। चलो आप एक ट्रायल भी कर सकते हैं। आप बिल्ली दूध तो पीती है, जानते हैं ना आप। अभी उस दूध में 4 लीटर दूध की भगोनी में इतनी सी चाय पाउडर डाल देना। सूंघने को भी वहां पर आने वाली नहीं है। चाय का उसके त्याग है। समझ रहे? नहीं, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। कोई नहीं खाता इसको। दूध में थोड़ा सा डाल देना, नो वन विल कम नियर। इसके पत्ते भी कोई नहीं खाता, स्पेशली गधे तो नहीं खाते। गधे भी कितने बदनाम हो गए। गधे को जिस दिन पता चलेगा ये लोग चर्चा में हर रोज हमें बदनाम करते हैं, तो मुश्किल कर देंगे। गधा कितना अच्छा पशु है, देखो। हम कहते गधा मजूरी करता है। गधा इतना ईमानदार जीव है बच्चों। कुत्ते को भी तो टुकड़े डालने पड़ते हैं, गधे को खूब लाते हैं, फिर उनको कोई आज तक देखा है किसी ने गधे को खिलाते पिलाते रोज? देखा नहीं। और खाने पीने की जिम्मेदारी उसकी, जा तू जहाँ जाना है जा। बेचारा खा पी कर फिर दूसरे दिन उस टाइम पर वहाँ खड़ा रहता है मालिक के साथ। मालिक मतलब उसका कोई तय नहीं है। मालिक किसी की भी सेवा कर सकता है, आपकी भी कर सकता है। होता है ना ऐसा? सेम टाइम गधा उस दिन मिलेगा आपको वहां पर। खाने पीने की कोई जिम्मेदारी नहीं। पशु भी करते हैं क्या कभी प्रकृति का लोग? चलिए देख लीजिए जिनके बस के हो। लोग तो पहले कहते मैं चाय नहीं छोड़ने वाला हूं। आप 2 दिन बाद ये ले सकते हैं, आपको अभी कह रहा हूं मैं चाय नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई हमने तुम्हें कुछ बोला नहीं, कुछ पूछा नहीं। चलो ठीक है, इसमें सब बातें लिखे, आप देख लीजिएगा। तरसघात का मैंने बस बताया आपको, उसमें तरस जीव का भी। फिर उसको क्या, उन पत्तों को ड्रायर में डाला जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? ड्रायर में। ये वैसी बात है जैसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में हिटलर ने डाल दिया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स मतलब ध्यान शिविर नहीं, गैस चेम्बर्स में घुट घुट के मार दिया सबको हिटलर ने। और ऐसा ही काम आप कर रहे हैं, और आप कहते हो हिटलर बहुत खराब था आदमी। ठीक है। घी की सेम प्रोसीजर, तेल और घी भी जो बोले आप। हाँ घी हाँ, घी, डालडा घी, उसकी तो बहुत खराब हालत है। हाइड्रोजन प्रोसेस्ड होता है पूरा, और 2500 दफे उसको ठंडा गर्म करने की क्या पद्धति है समझ लेना चाहिए, तो जाकर वो इस फॉर्म में होता है। स्वास्थ्य के लिए कैसा असर करते हैं, उसमें क्या क्या डाला जाता है, चर्बी आदि, ये तो सबको पता है अभी जगह। ठीक है, चलिए ये चाय का भी देख सकते हैं, 5वां बक्स। और फिर नशाकर का बक्स है। ये लोग इतने पागल लोग हैं चाय के, और कुछ नहीं, सुबह होने के बाद जो भी दिखता है उसको एक ही बात, भैया यार चाय कहाँ मिली, चाय कहाँ मिली? सबका माथा खाते जाते हैं, मतलब उनका दर्द हो रहा है। ऐसे लोग हैं ये। और आप चाय भी नहीं पिला सकते? हाँ, और चाय भी नहीं पिला सकते। मतलब हम, भाई साहब सुनिए, आपने यहाँ पर 10 दिन हरि का तो त्याग कराया है और चाय छोड़ दिया है। अब की बार शिविर के प्रारंभ में लिख देना चाहिए एक नोट, चाय वोंट बी सर्व्ड हियर। आपको, आप ये सोच रहे होंगे संस्थान कैसे चलाऊंगा। ऐसे ही चलते हैं संस्थान। पेट साफ नहीं होता लोगों का, चाय नहीं पीते। हाँ, क्या हमारा पेट ही तो खराब हो गया। पेट नहीं समझे आप? पाचन शक्ति मतलब सिद्धांतों को पचाने की ताकत ही खत्म हो गई है ना हमारे। और सुनो क्या होगा, हर पर जो भी कुछ होना हो जाएगा, और 10-20 दिन खटपट हो जाएगी। और वो हर जगह होती है खटपट। जब भी रिवॉल्यूशन आती है खटपट हर जगह होती है।
गांधी जी ने जब एक एक जन को कहना चालू किया वैज्ञानिक की कि अंग्रेजों को बाहर निकलना, अंग्रेजों का वो गांधी जी का पहले विरोध हुआ। हर जगह पहले जब चेंज आना होता है तो दिक्कत तो आती है, तो इस शरीर के साथ बैटल करने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी। और ये रखे नहीं तो नहीं रखे, पीने वालों को तो जहर नहीं पिलाना चाहिए। वहाँ पर कोई कुछ मैं बोल नहीं सकता, कुछ रखेंगे तो क्या हम कुछ सब कुछ पी लेंगे क्या? शराब तो रखी नहीं जा सकती है यहाँ पर, लेकिन मेरी निगाह में तो कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि ये भी एक नशाकार का बख्श है। ठीक है, हाँ बोलो। दूध अगर बाजार का है और दूध की मैं अभी ले रहा हूँ। कौन बोल रहा है? हाँ बोलो। घर पे अगर आपका बाजार का आता है क्या दूध? क्या करते, कहाँ गए भैया? ये कहाँ गए भैया, क्या काम है तुम्हें? अरे 1 घंटे में कितना कमा लोगे यार? कितना कमा लेते हो दिन में? अरे कुछ तो बोलो, 20,000 की 25,000? अरे कुछ तो बोलो यार। बिना डिजाइन का ऐसा कुर्ता पहन लेना, क्या फर्क पड़ता है? डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। यदि आई थिंक इट्स ऑल विद इन रीच हियर, सब आपके पहुंच के अंदर है ना। यहाँ पर सुबह सुबह कल से रोज पेस्ट बंद हो गए? गुड, इसको आने दिया जाए, इनको आने दिया जाए कल से। इन्हें सम्मान से यहाँ बैठना चाहेंगे? शोध खोज कर लो, दूध कौन दे सकता है शुद्ध? अब नहीं मिले तो हमारा गला मत दबोचना। मेरी तो ये पॉलिसी है, पिएंगे तो हम ऐसा ही दूध पिएंगे। 48 मिनट के अंदर अपने घर पर आया हुआ होना चाहिए, अन्यथा उस दूध का सेवन करना मांस भक्षण है, मांस भक्षण। उसी जाति के भैंस, गाय के जाति के जीव उसमें पैदा होते हैं, और ये परंपरा हमारी चलती आ रही है, कोई आज की थोड़ी है ये परंपरा। खनियादाना में गुरुकुल का दूध भी लगवा कर लाया जाता है। I tried in Mangalayatan also. When I suggested Pawanji, he was so happy, so happy. And he used to tell me, keep on suggesting such things. We people are unaware. एक आदमी अपना भेजना है, बच्चों को जब इतना अमृत खिलाया जा रहा है, we can afford a person. वो जाएगा, रोज खड़ा रहेगा वहाँ पर, सामने लेके आएगा, 48 मिनट के अंदर गर्म हो जाएगा। फिर थोड़े टाइम के बाद मैं और भी आपको बताऊंगा, थन धोना भी चाहिए। अभी इतना तो चालू करो, आप पहले दिन कहूंगा तब तो चालू नहीं होगा ऐसे। आज पुणे मुंबई में रहने वाले लोग भी इसे कर रहे हैं, इतने आपाधापी के जीवन में कर रहे हैं। वैसे स्टैटिस्टिक्स हमारा ये कहता है, आई एम नॉट इन पेस। स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं 16 करोड़ लीटर दूध केवल बनता है और खपत 64 करोड़ की है। मतलब 3 टाइम्स, मतलब केवल 25% प्रोडक्शन है, और इतना मार्केट में आ रहा है। अब ग्वाला आपको कहेगा मैंने क्या क्या गड़बड़ झाला किया है इसमें, कहेगा। और जिन्होंने पिए हैं शैम्पू वैम्पू वाले दूध, वे तो पहले इसी धोखे में थे ना, अरे यार दही भी जमता है यार, ये भी होता है। ऐसे लोगों को लगता है। हाँ कुछ पूछ रहे थे, कोई दूध का पूछिए आप। दूध अगर बाजार का घर में घी बन रहा है तो मैं ये थोड़ी कहूँ बाजार घी भी बाजार का चालू करो, मैं तो ये कह रहा हूँ दूध आपको अच्छा आना चाहिए। हम अच्छे घर के हैं, स्वादही है। एक इंजेक्शन वाला पक्का है, आप जानते हैं। खिलवाड़ नहीं, भैंस को दिया जाता है इंजेक्शन, गाय को नहीं दिया जाता। देसी गाय तो होगी वहाँ, देसी गाय को भी नहीं। जब आपको कंफर्मेशन है, देखो मैं पशु विज्ञान का ज्ञाता नहीं हुआ, आप मुझे मत बताओ। मैं सुनो, मैं इतना ही कह रहा हूँ, जब आपको कंफर्मेशन है इस बात का, आपको नहीं लेना चाहिए।
गाय को नहीं देते। वह पीना खून बराबर जामे खींचा तानी, सीधा अपना न्याय है। क्योंकि माँ का दूध मातृत्व से पैदा हुआ होना चाहिए, बंदूक रखकर थोड़ी मातृत्व का। फिर कितने संक्लेश परिणाम में ये सब ड्रॉप आउट होता है। संक्लेश परिणाम आप क्या चाहते हो? अरे बहुत अच्छे बादाम काजू नहीं चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। बहुत धोखे में हो आप लोग, बहुत धोखे में हो। अच्छी विशुद्ध परिणाम रखो आप, विशुद्ध परिणाम। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं पोषते तजी रस। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? शुद्ध जल का त्यागी। हाँ, अभी लौकी में तो भारी मुश्किल है समझना, ये इंजेक्शन वाले की भी नहीं। जितना हम समझते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी। जितना समझ कर भी आप ग्रहण कर रहे तब तो ये टोटली अबक्ष है। बोलो। दूध निकालने वाला जो ग्वाला होता है, हाँ, उसके हाथ का दूध शुद्ध जल का त्यागी ले सकता है। अभी उसमें मैं नहीं जाऊंगा, अभी उसको थोड़ा गौन करेंगे। ये बहुत पेचीले विषय है, डिबेटेबल है ये सब, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आइए मैं कुछ और बिंदुओं पर आपको फोकस करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, लेट आई स्टार्ट विथ, स्टार्ट कर रहे क्या ये अभी? देखो मेरे पास कुछ है, एक हिंदुओं का भी बहुत है कि 10, 12, 15 पेजेस का हिंदुओं का एक आर्टिकल है, वो देख लेना चाहिए। उन्होंने किस प्रकार वस्तुओं के त्याग की बात कही। मुझे इतना टाइम मिलेगा नहीं, बच्चे तो हमारे हिंदू क्या, हिंदू न्यूज़पेपर मेरे पास 2 अलग अलग चीजें हैं। ओके। एक हिंदुओं ने रिसर्च करके हुए हिंदुओं को अपील की है अभक्ष्य चीजों के। अभक्ष्य शब्द वे तो बोलते नहीं, हिंसक बोल रहे हुए। और एक जैनियों की है मेरे पास। तो ये दोनों है मेरे पास, तो उसके आधार से मैं कुछ आपको जितना कह सकता हूँ कह रहा हूँ। देखिए, हम इसकी प्रिंट आउट निकलवाएं? कर सकते हैं। देखिए अभी बाजारू चीज क्या चीज है उसको देखते हैं अभी हम बच्चे। चीज जानते हैं आप? चीज, बाजारू चीज, बाजारू पनीर, ये सब नॉन वेजिटेरियन। हाँ, नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन। अब मैं सब कहना पड़ेगा आपको, इतना टाइम नहीं है। जैसे पनीर बनता है वो रेनेट से बनता है। रेनेट ये नवजात शिशुओं से एक्सट्रैक्ट की हुई चीज़ है। सब मेरे पास एक्चुअली है। मुझे दुख तब हुआ, मैंने सहजता में बच्चों के यहाँ राउंड लिया एक दिन, तो बच्चों की अलमारी में मुझे डव का शैम्पू दिखा, और डव इज टोटली नॉन वेजिटेरियन। थोड़ा सा गला कोई घोट दे, अपना नाक पकड़ दे, क्यों गला दबाने की कोशिश करे, कैसा लगता है? अरे यार, जकड़न से छूटने के लिए कितना फड़फड़ा रहे, रोंदे गए वहाँ पर। और कितने टेस्ट्स होते हैं आप सब जानते हैं, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी वगैरह सीरीज देखे होंगे आप लोगों ने, पेटा ऑर्गेनाइजेशन आप जानते होंगे। चलो अभी क्या कहाँ तक कहे, बेकरी प्रोडक्ट्स, कमिंग टू बेकरी प्रोडक्ट्स। जैसे हमारे मामा जी मुझे कल ही कह रहे थे आकर, मैं सुन रहा था केवल, वे बोलते जा रहे थे, क्योंकि मैं यही बोलता हूँ। बाहर बोलूँगा तो फिर यहाँ पर इतना मुझे मेरे पास कहा इतना। बेकरीज की यह हालत है, बेकरीज की कोई भी चीज़ वेजिटेरियन नहीं हुआ करती बच्चों। जहाँ पर लाइन लगकर जैनी लोग जैनी की बेकरी समझ कर लेते हैं, अंडा वे भी नहीं डालते हैं, ऐसे वे कहते हैं और डालते भी नहीं है, क्योंकि अंडे डालने की गरज नहीं है। अभी ये कह रहे थे 50-50 किलो के बोरे डायरेक्ट पाउडर के रहते हैं, वे पाउडर ऑलरेडी अंडे से बनी हुई रहती है। आपको उसमें कभी नहीं दिखेगा इसमें अंडा डाला है, क्योंकि उसमें तो पाउडर का नाम मिलेगा आपको। वन थिंग, सेकंड थिंग, फर्मेंटेशन बिना ये कोई भी चीज़ नहीं बनती। ब्रेड बटर टोस्ट आदि आदि ये सब कुछ नहीं चाहिए।
ठीक है। क्या मैं कल्पना कर सकता हूँ भाई साहब, क्या मैं कल्पना कर सकता हूँ यहाँ पर अपने संस्थान में कभी चाइल्डलेस संस्थान हो जाएगी? अभी क्या हो सकती है। उम्मीद कर रहे हैं, कौन जीने वाला है? करो उम्मीद, अच्छा है। उम्मीद करने में क्या बिगड़ रहा है? मुझे बड़ी छटपटाहट है। हाँ चाय के बदले उकाली कर सकते हैं। हाँ कर सकते। ये इनसे मिलो, ये क्या कहते हैं? मैंने मेरे मतलब की बात कही थी, बात करेंगे। अभी उनसे समझ लो क्या हो सकता है। देखो अच्छा सुझाव है इनका। और अपने ही वे कहीं जाएंगे नहीं, जो बच्चे रहेंगे वे ही अपने रहेंगे। बच्चे तो बने ही रहेंगे अपने। बच्चे ठीक है, तो बेकरी प्रोडक्ट, हाँ बोलो। खाने का सोडा, इनो, बताता हूँ। खाने के सोडे को पहले फाइल पर ले लेता हूँ, मेरे पास टाइम भी बहुत कम है ना आज। बाजार की कोई भी मतलब कोई भी चीज घर पर नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। मेरी एक लड़की भी है, एक पत्नी भी है, कल दिखेगी आपको, कल परसों दिख सकती है। मैं मुक्ति की थोड़ी बात शेयर करता था आपसे। शाश्वत धाम में वो भी पढ़ने गई थी 11th-12th में। हमने एक एक चीज उसको कहकर नहीं भेजा था कभी भी, बस उसको भगवान के सामने 5 साल की टमाटर की छूट जरूर रख दी थी, क्योंकि दाल रोटी भी खाएगी तो टमाटर के बिना तुम्हारे लिए कौन बनाएगा। और मेरी मजबूरी ऐसी फंस गई कि 11वीं-12वीं के सर्टिफिकेट्स के लिए बाहर पढ़ने का पवन जी ने मुझे ये ऑफर दिया था खुला, केवल आपकी लड़की के लिए मैं यहाँ पर कॉलेज चालू करता हूँ। आहा, कल्पना कर सकते हैं आप? स्पेशल टीम रखेगा केवल मेरी लड़की के लिए, उनको उसमें मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि वे जानते इस आदमी से कुछ ले नहीं सकते अपन। आप समझ रहे हैं? लेकिन फिर भी मैंने ऑप्ट इसीलिए नहीं किया, इतने चाहने वाले लोग मिले हैं मुझे। पवन जी 4 स्कूल का मालिक है, 4 DPS चलते हैं उनके, 1000 लोग बच्चे पढ़ते हैं उसमें। इंडस्ट्रियलिस्ट है, 10-20 कारखाने का मालिक है। उनको मेरे पीछे फैक्ट्री चालू करता तो ऐसे कितना खर्चा आता, 2, 5, 10 लाख आ जाता। वो भी समझते थे इस बात को। ठीक है चलो, कहाँ तक आया था मैं? अच्छा सोडे की बात चल रही थी। आता तरी सोडा, देखो सुनो। हाँ सुनिए सुनिए। तो मुक्ति जब शाश्वत धाम चली गई तो उसके साथ हुआ दूसरा तीसरा फोन होगा। तो मुक्ति को ऐसे ही पूछा, पहले फोन पर पूछा, वैसे पहले फोन पर ये पूछा, बेटा क्या खाया आज? नाश्ता नहीं किया। क्यों? पोहा बना था। मैं सोडे की तरफ आ रहा हूँ। तो अच्छा, पोहा हमारे घर कभी नहीं बना आज तक बच्चों। मैं पोहा को टोटली बाजारू वस्तु मानता हूँ, टोटली बाजारू। मुरमुरे को टोटली बाजारू वस्तु मानता हूँ मैं। इसलिए हमारे घर में पोहा और मुरमुरा कभी भी नहीं आया है। मैं, वह और वह, हम तीनों जन ने कभी भी इन चीजों का सेवन नहीं किया। हमने किया होगा पहले की तो मैं बात कर भी नहीं रहा हूं। मुक्ति का हमारे इतना बड़ा भाग्य है, वह आई तब हम दिगंबरत्व में आ गए थे। मुक्ति को पूछा, बेटा पोहा? नहीं बोले पोहा बना था। कुछ नहीं बोला मैं। हफ्ते में केवल 1-2 दिन ही नाश्ता करते थे वो, केवल 1-2 दिन नाश्ता करते थे। भोजन में भी लगभग उसके कोई काम की चीज नहीं रहती थी। कितनी सब्जियां वो नहीं खाती है कहकर अभी काम नहीं बनेगा ये सब यहाँ पर। तो फिर एक दिन पूछा, बेटा क्या? बोले आज इडली थी इसलिए नहीं खाई। अब कल्पना करिए, मैं मेरे बच्चे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, पूरे सभी बच्चे खा रहे हैं इडली सांभर आदि आदि जो भी बनता है, और वो उसे नहीं खा रहे। कुछ तो लगता होगा उसको। मैं कहा क्यों नहीं खाया? तो कह रहे उसमें इनो डाला गया था, इनो। पर ये हमारे ज्ञान में नहीं थी उसको ये कहकर भेजना।
लेकिन जिसको इतना पक्का बनाए उसको ज्यादा रूल्स कहने की गरज नहीं है, इतना वो तैयार हो जाता है। सही बात। मुझे एक दिन रहने गए तो मुरमुरे के लिए जरूर बोला मैंने, बेटा अभी ऐसे तो कैसे काम चलेगा, हम सालों कैसे निकाल लेंगे, ऐसा तो खा लेती। तो उन्होंने कहा अभी तक नहीं खाया, अब थोड़े के लिए मैं इसको नहीं करना चाहती। मैं चुप हो गया फिर। तो इनो के लिए बेस्ट सब्स्टिट्यूट हमारे पास है, काफी जन जानते भी होंगे। केले के डंठल को सुखाकर उसको जलाकर उसकी राख बनाकर, उसको अच्छे से, राख की तो कोई वैसे मर्यादा का कोई काम ही नहीं है राख के, तो उसको राख को एक खार के रूप में, एक सोडे के रूप में उसका यूज होता है। उसका पानी, ऊपरी ऊपरी जो पानी आता है उसको यूज करते हैं हम। केले के डंठल का, केले के डंठल का, ठीक है। तो उसका घर पर सोडा बनता है, तो उसको हमें आजमाना चाहिए। चलो इस बहाने मैंने पोहे का और मुरमुरे का भी कह दिया। जिन्होंने प्रोसेस नहीं देखा है पोहे मुरमुरे का, वो एक बार उसको समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा। बड़े बड़े पिट्स बने होते हैं, टंकियाँ। अरे रोज और हर हफ्ते में नहीं, हर महीने में भी नहीं, वो कोई पानी थोड़ी बदलता है वहां पर, उसी में से निकाला जाता है। वही पिट्स रहते हुए उनके, उसी के द्वारा सब होता है, सब इसी अनछने पानी से ये सब होता रहता है। चलो बेकरी प्रोडक्ट, और किसी को कोई विशेष डाउट? बेकरी प्रोडक्ट्स का मैंने बता दिया। अभी देखिए जिलेटिन, जेल, पेप्सिन के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। ग्लिसरीन which generally people bring in use, वो ग्लिसरीन भी नॉन वेजिटेरियन है। जिलेटिन जिसे कहते हैं जिलेटिन, that is also non vegetarian. I am even doubtful about gel pens, क्योंकि जेल मतलब जिलेटिन। मैं नहीं जानता, ज़्यादा सिंथेटिक कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, बट जो प्राकृतिक जिलेटिन आदि होता है जो समुद्री वनस्पतियों से बनता है, दैट इज 5 times कॉस्टलियर देन जो अभी बन रहा है। ये तो आपको पता ही होगा, जो कैप्सूल्स होती है उसके कवर्स भी इससे बनते हैं, जानते होंगे। जैसे ये भी कहने वाले अभी सिंथेटिक आने लग गए हैं। मेरा ये कहना है, हम अपन उलझ नहीं सकते उसमें, अपन किसकी क्या क्या परीक्षा करते रहेंगे उसमें। तो ये सब कैसे बनता है? गाय के आदि पशुओं के हड्डियों को उबाल कर, जो स्कम होता है ऊपर स्कम, दैट इज जिलेटिन। जो नीचे का पार्ट रहता है, नीचे का सॉल्वेंट, जो लिक्विड पार्ट है, वो पेप्सिन और ग्लिसरीन होता है। जो ग्लिसरीन लगाते हैं ना लोग, कुछ एड़ी ना फटे इसलिए करते हैं ना लोग ठंड में, आप नहीं जानते इसको। एंड देखो ग्लिसरीन इज अ बिट, ग्लिसरीन नहीं जानते? ग्लिसरीन a bit sweeter रहता है टेस्ट में। कभी why is it sweeter? क्योंकि हड्डी से बना है वो, उबल कर इट स्वीटर, स्वीट रहता है ना वो, और हड्डियाँ के अंदर शर्करा वगैरह रहती है। डेटॉल वगैरह यदि कोई यूज करता घर पर होगा तो शराब का सेवन करता है वो। डेटॉल इज ऑल अल्कोहल। और लिक्विड सोप्स वगैरह घर पर प्रयोग नहीं करने चाहिए। यदि आपसे संभव हो तो दीर्घ शंका के बाद, दीर्घ शंका समझते हो? ये हमारे ऐसे टर्म्स है, यहाँ बोलूं तो दिक्कत, वहां बोलूं तो दिक्कत। उसके बाद राख वगैरह का प्रयोग करने की हमारी शुद्ध पद्धतियां है। आप समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा, बच्चों को जाना है आज? बच्चे आप जा सकते हैं, आप जा सकते हो। और जिनको एग्जाम बंक करना है वे भी जाइए, नो ऑप्शन। अभी मैं होल्ड करूँ क्या इसको? चलो मैं आज पूरा ही कर लेता हूँ इसको फिर, क्योंकि बच्चों के लिए फिर अभी अलग से चलिए बहुत मुश्किल है। थोड़े दिन पहले भी मैंने कहा था, लगभग अपने संस्थान चलते हैं वहाँ की भोजनशालाओं में टाटरी का प्रयोग होता है। लगभग टाटरी, नींबू सत का प्रयोग होता है। मैं और काफी संस्थान वाले जानते नहीं है, मालिक लोग भी, मैनेजर लोग भी, क्योंकि सब उसके हाथ में दे दिया है हमने।
ठेकेदार के, तुम्हें जो लाना है जो करना है, वह हम भी नहीं समझते दैट इज टोटली नॉन वेजिटेरियन। उसमें नींबू का तो कोई होने का अंश का कोई काम ही नहीं होता है, वो भी नॉन वेजिटेरियन होता है। हाँ, बाजारू मैदा है, सूजी है, घर में नहीं आए। बाजारू मसाले है, घर में नहीं आए। मसालों में क्या है? रिपोर्ट से कहती है धना पाउडर में गधे की लीद मिलाई जाती है, काली मिर्च में पपीता के बीज मिलाए जाते हैं। आप कैसे तय कर पाओगे कंटेमिनेशन को? खैर, मैं ज़्यादा बचना नहीं चाहता। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, बाजार की कोई भी वस्तु का हम सेवन नहीं करेंगे। आपके जो ये एक्वागार्ड्स है, आरओ है, ऐसा कोई है जो इसके बिना वाला पानी पीता हो? बहुत अच्छा, मिल रहे 20 जन तो है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, ये कहावत चलती आ रही है। और मैं समझता हूँ मेडिकल साइंस भी कहता है कि ये आरओ ट्रीटेड वाटर इज आल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। TDS should be TDS, हाँ, वही तो बात है। मीन्स यू आर इंसिस्टिंग। नहीं, हमने एक्वागार्ड में जो अल्ट्रावायलेट लाइट निकाल दिया है ताकि बैक्टीरिया नहीं मरे। उसमें अनछन पानी तो वैसे ही खत्म होता है, और उसमें एक्टिवेटेड चारकोल वगैरह होता है टू प्यूरिफाई वाटर। दैट एक्टिवेटेड चारकोल इज टोटली नॉन वेजिटेरियन। आपको सर्च करना चाहिए यहाँ वहाँ। और उसके अंदर एक ऐसे भी पंडित जी के ऐसे जो कीटाणु नाश हो जाते हैं, हाँ। तो हेल्थ की वजह से जो हमारे शरीर में जितने कीटाणु रहने चाहिए वो भी उसके अंदर मर जा रहे हैं। उस हिसाब से वो पानी राइट। Someone I argue कि वो पैरालाइज करते हैं, but it is all nonsense। मतलब कोई मतलब नहीं। हमारी प्राकृतिक पद्धतियाँ है, हम उबाल कर ले लेते, छान कर उसको 24 घंटे उबालना है, खत्म। उसमें कुछ भी रहेगा ये बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है। जिन वचन अन्यथा हो सकते नहीं है। ठीक है। वैसे ये बाजारों की बात नहीं है, लेकिन बीच में बात आई है तो बोल दूं मैं। साबुदाने का प्रयोग कोई करने वाला है यहाँ पर? महाराष्ट्र में, चलो बहुत अच्छा, नाइस। कॉस्मेटिक्स का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए आपको। इसमें क्या क्या चीजें डाली जाती है आपको कल्पना नहीं हो सकती इसकी। ठीक है, और किसी को कुछ कहना हो तो बोल सकते हैं। कुछ प्रश्न किसी का? दूध के अंदर है ना पंडित जी हाँ? के दूध का एक दूसरा ऑप्शन के दूध का ऑप्शन एक बता रहे हाँ, हैं। कि नारियल का दूध भी बना सकते हैं। नारियल का, मूंगफली का बना सकते, भिगो कर उसको चांद क्रश करके कर बना सकते हैं और पी सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर वो खजूर डाल के या खारेक डाल के जो है Right. मीठा है option। आप तो रेसिपी बता रहे हैं, ठीक है। ओके। बेकिंग पाउडर, हाँ? बाजार की कोई भी चीज नहीं चलेगी। खाटा सोडा भी नहीं। सोडा ही नहीं तो बेकिंग पाउडर से भी नहीं बात है इसमें। चलो, और आप दिन में कितना पानी यूज करते हैं? आप स्वयं? पीने के लिए नहीं, सब पूरा एक दिन का पूरा कंजम्पशन। मेरा यूज पूछ रहे हैं। नहीं, ऐसा है, हाँ। स्नान करने के लिए मुझे 3-4 लीटर लगता होगा पानी। हाँ, उसको रीयूज करते हैं, ऐसा कुछ बोला आपने। हाँ, अभी कपड़े धोने के लिए मुझे मुश्किल से यही 2-3-4 लीटर काम में आ जाता है। यही वही यूज करते हाँ, हैं। यही। तो वैसे ओके। और पोछा वगैरह भी इसी कपड़े का जो पानी रहता है इसी से पोछा भी लग सकता है अपना घर का, समझ रहे हैं? अब किसी किसी को लगता है ये साबुन का, वैसे ये बात नहीं है वो बात नहीं, तो मैं ज़्यादा उलझना नहीं चाहता इसमें। ये पानी के यूसेज की बात चल रही है एक्चुअली यहाँ पर। रीयूज करें। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी हम इतना अच्छा नहीं यूज कर रहे, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं उसका यूज कम करो, तो अपने आप कहीं ना कहीं वो बात हो जाएगी। वैसे अनछने का तो त्यागी ही होना चाहिए। मुझे कब टाइम मिलेगा क्या मालूम। अभी बाजार वस्तु के संबंध में किसी को कुछ पूछना है? यहाँ पर काफ़ी सारी बातें मेरे पास, ये आइसक्रीम के बारे में है, जिलेटिन जेली के बारे में, चॉकलेट जैम के बारे में है। यहाँ पर तो शटल कॉक्स आदि की भी बात है मेरे सामने, जो उसके फेदर से बनाते हैं, और जो कॉक होता है नीचे का दैट इज मेड फ्रॉम लेदर कॉर्क्स। कोई सिंथेटिक की बात करता है, मैं ज़्यादा उलझना नहीं चाहता उसमें। चांदी सोने के वर्क की बात करता है कोई, बाजारों मिठाई होती है ना उस पर वर्क वगैरह, ये सब नॉन वेजिटेरियन होता है। अभी हर चीज़ का आपको ये कहा जाएगा कि इसमें सिंथेटिक भी बनने लगे, अभी कहा रहा है ऐसा।
लेकिन कौन इसकी परीक्षा, और सिंथेटिक बनाने के लिए कितना पैसा, वो क्यों इतना अफोर्ड करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, अरे जब तुम्हारे खाने की चीजें भी, पोहर चावल भी प्लास्टिक का आ रहा है, खाने की चीज में भी ऐसा हो रहा है, और जो बाहर से लगानी है उसमें कौन कितना क्यों सोचेगा इतना ऐसा। तो ग्लिसरीन का है इसमें, बोन चाइना क्रॉकरी है, चाय कॉफी का है, पान मसाला गुटखा का तो बात करने का कोई काम ही नहीं यहाँ पर। रेशम की बात है, ऊनी कपड़े कोई क्या कोई बात है, ऊनी कपड़े का कोई प्रयोग करता है तो वे ध्यान रखे इसका। मतलब हमारे पास अल्टरनेटिव्स है काफी। हाँ लेकिन देखो एक्चुअली है ना, सिंथेटिक कपड़े में भी कहा है, हु इज स्पीकिंग, टेरिलिन, टेरिकॉट, ये सब भी टोटली अहिंसक नहीं है। कॉटन में भी डाउट है लोगों को, मटन टैलो, लेकिन मैं काय के लिए मैं स्वयं को मेरा गला दूसरों के हाथ में दूं, मैं अभी पीछे हट रहा हूँ। कॉटन इज कंपैरेटिवली नाइस, बट कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं यू शुड प्रेफर खादी टू कॉटन। और रात दिन ये कैसे बनते हैं, फैक्ट्रीज रात दिन चलती रहती है इनकी। टेरिकॉट, ये जो टेरिलिन, टेरिउल जो बनते हैं ये सब सिंथेटिक जितने भी कपड़े, वे भी हिंसक पद्धति से ही बनते हैं। मतलब अपने नॉर्म्स में तो नहीं बैठेंगे। चलो, वो जब कॉटन के कपड़ों की भी बात कर रहे हैं तो अपन किसकी बात कर सकते हैं। आटे का भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता था एक्चुअली कैसे रहेगा ये। बाजार का आटा तो शायद ही कोई इस्तेमाल करता होगा यहाँ पर, लेकिन बाजार के आटे भी नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। 90% का इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट आदि मिलाया जाता है। अच्छा, मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसमें ये कहा जा रहा है पिज्जा, वेजिटेरियन पिज्जा नाम की कोई चीज ही नहीं है, मेरे पास जो रिकॉर्ड बोल रहा है। प्याज का पाउडर भी आता है। हाँ, प्याज का पाउडर भी आ रहा है। हाँ, प्याज का पाउडर भी आ रहा है आजकल। डिहाइड्रेटेड। क्या क्या हो रहा है। ठीक है, चलो, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये साबुन आदि कॉस्मेटिक्स सोच लेना चाहिए आपको, साबुन, शैम्पूज आदि, इस पर भी सोच लेना चाहिए। मतलब प्राप्त हुई पुण्यता का दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर नाउ। फिर हम बोलिए। छोटे बेटे खाने पीने का जो खास वस्तु है रोजाना, छोटे खास वस्तु जो हम घर में यूज करते हैं खाने पीने में, हाँ, जो घर में होता है ना, उसके लिए जो ये नॉनवेज आता है या वो होता है, उसके लिए एक बुलेटिन का एक छोटी सी पुस्तिका ही निकालना चाहिए, जो बांट लेना चाहिए समाज में। जो कुछ भी समझते हैं, लेकिन वो देखो, बुलेटिन छापने के लिए तुरंत डोनर मिल जाएगा यहाँ पर बैठा हुआ, हाँ, लेकिन वो ये दावा नहीं कर सकता मेरे घर में क्या होगा। क्यों तमाशा करेंगे अपन, छपने छपाने का किसको राग पड़ा है यहाँ पर। वो तो करना चाहिए, आपका भाव है। नहीं, ऐसा पहले ही निकले हैं। निकले बहुत कर रहे हैं आजकल तो। उसमें मैगी में क्या निकला और इसमें क्या निकला, पार्ले में क्या निकला, सबके कोड्स भी सबके सामने, कोड्स पर जाकर वहाँ पर सर्च भी कर सकते हो, सब हो गया है अभी। लेकिन अपने को इतना राग इसलिए नहीं है उसमें, क्योंकि बाजरूर त्याग तो त्याग, अब किस किस में क्या क्या डाला जाए तो कौन करेगा उसकी तहकीकात इस दिन। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, बस करते हैं। बोलो, किसी को कुछ बात है किसी की? ठीक है, ओम नमः। बोलो जिनवाणी माता की
स्वादिशांगिनवाणी दो मिनट बैठेंगे शिविर के बारे में थोड़ा बात करेंगे 2 मिनट सामने है तो ये जो शिविर की डेट है